हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में हम सीसैट को श्योरली कैसे क्रैक कर लें, इस पे हम ध्यान देंगे। तो बेसिकली एक ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप इससे सीसैट क्वालिफाई कर ही जाएंगे। 66 मार्क्स चाहिए होते हैं सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए। ऑलराइट, 66 मार्क्स चाहिए रहते हैं सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारी ये ट्रिक आपको 66 के तो पार पहुंचा ही देगी। सो लेट्स सी कि कैसे करना है सीसैट क्वालिफाई। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं दैट मैंने एग्ज़ाम दिए हैं यूपीएससी के 5 टाइम्स, 5 प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, 5 बार मेंस दिया हुआ है और एज अ रिजल्ट ऑफ माई मेंस एग्जामिनेशन 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने इतने सालों में जो नॉलेज गेन किया है वो मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम में ना ही सिर्फ नॉलेज का गेम है बल्कि उसको कैसे एग्ज़ाम में मैनिफेस्ट कर रहा है उसका भी गेम है। तो उसी बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग अवर सीसैट क्वेश्चंस। काफ़ी मज़ा आता है। सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सीसैट क्वालिफाई करने में एक ये बात है कि आप ये वाले क्वेश्चंस करिए स्पेशली जिनमें ये स्टेटमेंट 1 और 2 टाइप के हों, यानी कि आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन डालने हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 6 पीरियड होने हैं, बी लास्ट पीरियड होगा, बी लास्ट पीरियड लेंगे। एंड देन एएफसी का ये है कि एफ इज प्रिसीडेड बाय ए एंड देन बाय सी। तो बेसिकली ये एएफसी 3 कॉन्सिक्यूटिव पीरियड हो जाते हैं। अभी स्टेटमेंट 1 हमको ये बताता है, स्टेटमेंट 2 हमको ये बताता है और स्टेटमेंट 1 हमको ये बता रहा था। तो विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। तो अभी आप देखिए, इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एएफसी ऐसे रख दे, एएफसी ऐसे रख दे, एएफसी ऐसे रखते। तो क्या हम ये बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो हम ये अपना आंसर करेक्ट मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बेसिकली इसमें आगे बढ़ने का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, बहुत ही कम टाइम लगा और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज और भी कम टाइम लगेगा। अब ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। ऑल राइट। तो बेसिकली अब मैं इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाऊंगी। मेरे को पता है मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। इसका मतलब है मैं एक लीनियर इक्वेशन बना लूंगी। उसी तरीके से 5 years लेटर द एजेस ऑफ द मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। मैं एक और लीनियर इक्वेशन बना लूंगी। अब 2 लीनियर इक्वेशन और 2 अननोन्स है, तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम डी लगा देंगे आंसर, आगे बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से हम शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, ये क्वेश्चन बोला है इफ इज एक्स एन क्वेश्चन पूछ रहा है इज एक्स एन इंटीजर और स्टेटमेंट दिए है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि x/3 इंटीजर नहीं है। ठीक है ना। तो भाई फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, वो इंटीजर नहीं है। 2 हो सकती है, इंटीजर नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमको यहाँ से यही पता चल रहा है कि जो x है वो 3 का मल्टीपल नहीं है ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना। तो x जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इतना पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3x को बोल रहे हैं कि इंटीजर, सो वी आर सेइंग कि 3x इज एन इंटीजर। ठीक है ना। तो अब 3x इज एन इंटीजर, तो 3x में आप 1 डाल दीजिए तो भी वो इंटीजर है। उधर पे आप 1/3 डाल दीजिए तो भी वो इंटीजर है। और इधर पे आप 2/3 डाल दीजिए तो भी वो इंटीजर है। बट 2/3 तो इंटीजर नहीं है। तो इज एक्स एन इंटीजर, तो है कि नहीं है हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट से हमको एक डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा है। तो हम डी लगा देंगे। ऑल राइट। तो पता चल जाएगा हमको। ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन। अब ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, मैं सर्कुलर वाले क्वेश्चन मोस्टली नहीं सॉल्व करती हूँ इन द फर्स्ट को, जब मैं सीसैट सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बिकॉज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। पूछा है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब ए स्टेटमेंट 1 हमको क्या बोल रहा है
कि B इज सिटिंग ऑपोजिट टू C, ठीक है ना, तो हमने B और C की एक पोजीशन बना ली, फिक्स कर ली, एंड देन F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ठीक है ना, तो F जो है वो B के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी पोजीशन बना ली। अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि D इज सिटिंग ऑपोजिट टू E, तो जब F अगर D और ये ऑपोजिट में है तो A की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। अब या तो E यहाँ हो जाए और D यहाँ हो जाए, या फिर D यहाँ हो जाए और E यहाँ हो जाए। अब क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है ना, तो अगर राइट पूछे इमीडिएट ए के तो हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन को 100% श्योरिटी से आंसर कर सकते थे, पर अगर लेफ्ट पूछ रहा है तो डी है कि ई है हमको नहीं पता, तो हम डी आंसर कर देंगे, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब आप देखिए, जहाँ पे एवरेज वाला क्वेश्चन है आप जरूर सॉल्व करिए, बिकॉज एवरेज वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो पिकअप कर लीजिए एवरेज वाले क्वेश्चन तुरंत पेपर में से, एंड देन उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका 2.5 मार्क्स तो पक्का ही है। तो अभी देखिए बोल रहा है कि ABC इज 40 kg, BD इज 42 kg, ठीक है ना, तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाय 3, ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 120, B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 126, बिकॉज वी मल्टीप्लाइड 42 इंटू 3 इज इक्वल टू 126। अब आप देखिए, अगर हमको ABCDEF का एवरेज निकालना है तो सबको प्लस करके हमको उसको 6 डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया, तो हमारा 41 kg आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, यू कैन मूव वेरी फास्ट इन दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो ये क्वेश्चन जरूर पिकअप करिए, एवरेज का क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब आप देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो सिर्फ स्टेटमेंट में ही सब कुछ दिया हुआ है, ये जरूर करने चाहिए। देखिए इतना सा क्वेश्चन है, इतनी सी इंफॉर्मेशन हमको निकालनी है, हम डेफिनेटली ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि 0.xy एक नंबर है, ठीक है, जिसमें x और y डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट हैं, तो कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली हमने 100 से इनकी ये वाली जो कंडीशन है उसमें से 100 नंबर में से माइनस करने कुछ, ठीक है, तो 1 to 9 यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना, तो 10 भी नहीं आ सकता बिकॉज नॉन जीरो डिजिट है, तो 10 नंबर माइनस कर देंगे। 20 to 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 9 नंबर माइनस कर दीजिए, और दोनों नॉन डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है ना, तो डिस्टिंक्ट मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66 एंड सो ऑन नहीं आ सकता, तो -9 इसका भी कर लीजिए, -9 इसका भी कर लीजिए, टोटल 28 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये आप कर ही लीजिएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं अपन को। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सो इजी, बोल रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच। आप यहाँ पे शुरू में केसेस भी देख सकते हैं, है ना, बट देन ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेंदी प्रोसेस में क्यों जाना। देन अभी ये वाला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है 15 इतने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 की पावर m है, क्रॉस n है, अभी आप बताइए कि वेर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो बेसिकली क्या है, हमने वो नंबर ढूंढने हैं जिनमें 3 के फैक्टर्स हैं, तो 15, 12, 9, 6, 3, बहुत लोगों को तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 की पावर 6 आ गए तो 6 हमारा आंसर आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसमें भी आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, वन नॉन जीरो, हमको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक नॉन जीरो डिजिट, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट आर टू बी यूज्ड इन द फॉर्म in forming the password such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such password can we generate? ठीक है ना, तो ये आपके पासवर्ड के प्लेसेस हैं, यहाँ पे सिर्फ वॉवल आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ डिजिट आ सकती हैं, वो भी नॉन जीरो, और यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। आपको पता है 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके। आप नॉन जीरो डिजिट में 1 to 9 ही रख सकते हैं, तो अगर आप इसका वो करेंगे तो 5 into 9 into 21 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो बेसिकली आपको 945 मिलेगा। ऑल राइट, तो देखिए ये भी आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पाई चार्ट भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बोल रहा है कि एक पाई चार्ट बनाते 360 डिग्री है ना, हम उसमें लेते हैं और उसमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5 आइटम्स का, A B C D and D ऑफ इन हाउस होल्ड। इफ B C
डी एंड ई करस्पॉन्ड टू 90 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री। अब आप देखिए अगर इसमें 90 डिग्री ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बेसिकली जो बचा उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम सबको माइनस कर देंगे। तो जब हम 90, 50, 45, 75 को 360 से माइनस करते तो 260 आ जाता है। एंड व्हेन यू डू 100 बाई 360, सो देन देयर इज योर आंसर, आई थिंक 250। एंड देन आपको इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। ऑल राइट, तो आपका 250/9 आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। एंड देन ये सीरीज, वैसे मैं सीरीज आखिरी में अटेम्प्ट करती हूँ, बट देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है सीरीज में, आप दोनों का डिफरेंस निकालिए और निकालते जाइए तो आपको एक कॉमन नंबर मिल जाएगा। ऐसा कई बार सीरीज में होता है, कई सीरीज जो दूसरे लॉजिक से भी सॉल्व होती हैं वो यहाँ आ जाती हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर आप देखिए 12 को 2 से माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा 10। 36 से 12 को माइनस करिए 24 मिल जाएगा। 80 से 36 को माइनस करिए 44 मिल जाएगा। 150 से 80 माइनस करिए तो 70 मिल जाएगा। एंड देन x माइनस 150 कर लीजिए, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी। उसके बाद आप नेक्स्ट फिर माइनस करिए, ठीक है ना। तो 24 को 10 से माइनस करिए 14 मिलेगा। देन आपको 44 को 24 से माइनस करिए 20 मिल जाएगा। 70 को 44 से माइनस करिए 26 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 220 बचेगा आपका। अब इस बार आप माइनस करेंगे 20 से 14 तो 6, 26 से 20 तो 6, एंड x माइनस 220 माइनस 26 तो 6। तो कर लीजिए x माइनस 220 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 6। तो आपका क्या आ जाएगा 252 आंसर आ जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने देखिए 12 क्वेश्चंस देखे हैं। इफ यू डू 12 इंटू 2.5, सो आई थिंक यू आर गोना गेट 30 मार्क्स। आपका कट ऑफ 66 या 67 मार्क्स है। तो देखिए इन 12 क्वेश्चन से तो आपका निकल ही जाता है, इसमें तो सिली मिस्टेक की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा भी बिकॉज इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके अलावा भी आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं यूज हुई है, तो देन वी कैन यूज दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस उठाए कि किस ऑर्डर में मैं सॉल्व करती। सो वी विल कंटिन्यू दिस पेपर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. So if you like this video, please press the like button, subscribe to my channel, and all the best to all the UPSC aspirants for the coming UPSC prelims examination. Thank you so much and see you in the next video.